ए बढ़िया ये लोग चाइने रिहाल लगाए देने बाहर पंचायत करत है तो बढ़िया मामला है? उंगली नहीं उठाना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है। बेशक साहबे किराम ने सुना तो हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो साहबा रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोगों को कौन सिखाएगा? तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा दीन सिखाने के लिए, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दावत देते रहेंगे। बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। तो दीन मिलेगा हमें आलिमों से, इसलिए उंगली नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, एक मिस्टर साहब थे, अंग्रेज लंदन से पढ़ के आए थे, और जो लंदन से अंग्रेजी जाना थे तो के रू आपके ठिकाना नहीं, और जो लंदन से पढ़ गया बाबा, मौलाना से एक मसला पूछा कि मौलाना साहब घर में दही रखा हुआ था, दही ढका हुआ था, अचानक कुत्ता घुसा, और कुत्ता जब घर में से निकला तो उसके मुंह में दही लगा हुआ था, और जब घर में गए तो दही खुला भी नहीं था, बंद ही था, और खोल कर देखा तो कहीं कुत्ते के मुंह लगने का निशान भी नहीं था। तो वो दही पाक है कि नापाक? तो मौलाना साहब ने कहा वो दही नापाक है, वो दही पाक है। मिस्टर साहब ने कहा मौलाना दिमाग का इलाज करो, कुत्ता घर में से निकला है, उसके मुंह में दही लगा हुआ है, अब आप कहते हो कि दही पाक है? हजरत ने फरमाया कि जब दही ढका हुआ है, आपको ढका हुआ मिला, और खोला तो देखा उसमें कुत्ते का मुंह भी नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है वो कुत्ता किसी दूसरे घर से दही खा के घुसा हो तुम्हारे घर में, और फिर निकल आया और उसके मुंह में तुमने दही देख लिया, तो हो सकता है किसी दूसरे घर में दही खाया हो और मुंह में लगा रहा हो, तुम्हारे घर में घुसा हो, ना पाया हो, बाहर आ गया हो। मसला है अल यकीनो ला यजूलु बिशक, बेशक यकीन शक से ख़त्म नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो दही ढका हुआ है ये भी यकीनी, मुंह भी नहीं लगा ये भी यकीनी, अब उसके मुंह में दही लगा है तो खुदा जाने कहाँ का दही हो, इसलिए दही पाक है। मिस्टर साहब अंग्रेजी की बुबास में कहा मौलाना तुम लोग यही बकते रहते हो। मिस्टर साहब मौलाना को भगा दिया, कहा जाओ हटो, अल्लाह की मर्जी देखो। मिस्टर साहब घर गए अपने, तो बीवी ने कहा आज मुर्गा बनना है, आप मुर्गा ज़बह करिए और मैं अपना हार धो करके फैलाती हूँ, फिर उसके बाद मुर्गा बनाती हूँ। मिस्टर साहब ने मुर्गा ज़बह किया, ज़बह कर ही रहे थे, उधर बीवी ने हार खोल के चारपाई पे रखा, पानी लेने गई कि धुलें, इतने में चील ने झपटा मारा और हार को चील ने पंजे में दबा लिया और उड़ गई। वो समझी कोई खाने वाली चीज़ है। अब बेगम चिल्लाई कि अरे मिस्टर साहब चील हमारे हार को लेके उड़ गई। अब मिस्टर साहब वही छुरी लिए और चील के पीछे दौड़ रहे हैं, और खून की छींटे मिस्टर साहब के कपड़े पे, और हाथ में छुरी, उससे भी खून के कतरे टपक रहे हैं, और चील के पीछे दौड़ रहे हैं। चील दूर जाकर एक पेड़ झाड़ में, जहाँ कुछ दरख्त लगे थे झाड़ किस्म के, वहाँ एक दरख्त पर बैठी। मिस्टर साहब ने ढीला मारा तो चील के चोंच से वो हार छूटा, तो झाड़ के अंदर मिस्टर साहब हार उठाने गए
और वहाँ देखा कि एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। तो मिस्टर साहब को हैरत हो गई, हार उठाया और वहाँ से जैसे निकले, हाथ में छुरी थी ही, खून की बूंदें टपक रही थीं। बाहर निकले के इत्तेफाक से पुलिस की गाड़ी पहुँच गई। इनके हाथ में छुरी देखा, पकड़ लिया। मौके पर गए तो देखा औरत ज़बह की हुई पड़ी है। दरोगा ने 2-4 हंटर मारा, कहा बदतमीज़, औरत को ज़बह करके और हार लेके भागा जा रहा है। तो पकड़ लिया। मिस्टर साहब बहुत सफाई दिए, लेकिन करें क्या। दरोगा ने फिर मारा, कहा खून की छींटें पड़ी हैं, छुरी से खून की बूंदें टपक रही हैं, हार तेरे हाथ में है, औरत की लाश पड़ी है, तेरा काम है। लेके गए। मिस्टर साहब के लिए ऑर्डर हुआ कि इनको फांसी दी जाए। जब फांसी का ऑर्डर हुआ और फांसी की तैयारी होने लगी, इतने में उस औरत का कातिल जिसने कत्ल किया था वो अदालत में पहुंच गया। कहा दरोगा जी, ये मेरी बीवी है, जो लाश पड़ी वो मेरी बीवी है, बदचलन थी, मैंने उसको ज़बह कर डाला है, उसका कातिल मैं हूँ, मेरी बीवी है, कातिल नहीं है। तब मिस्टर की जान बची। जान बची लाखों पाए, बुद्धू खैर से घर वापस आए। जब आए तब मौलाना फिर पहुँचे और कहा मौलाना साहब आपका मसला बिल्कुल समझ में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्यों। कहा वही बात आ गई थी सामने कि यकीन से शक खत्म नहीं होता, यकीन शक से खत्म नहीं होता। तो बहुत से लोग आजकल मौलवियों को गलत निगाह से देखते हैं। आलिम या मुफ्ती जब कोई फतवा देगा तो अपने इल्म की रोशनी में देगा। ऐ लोगों, आज हम नबी की महफिल में नहीं आए। याद रखो, अंबिया से मोहब्बत हमसे ज़्यादा पत्थरों ने किया। जी बेशक। किसने किया। पत्थरों ने किया है। हम क्या करते हैं। हम तो दावेदार हैं कि आशिक रसूल हैं। सच्चे आशिक तो पत्थर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नंगे नहाते थे दरिया में, तालाब में, नंग धड़ंग, कदम से लेके सर तक कोई कपड़ा नहीं, सब नंगे नहाते थे। एक जगह जमा होकर बड़े बेहया रहे सब। मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया लेकिन माने नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाते थे सबसे अलग जा कर के, नंगे नहाते थे लेकिन अलग। तो इन लोगों के साथ नहीं नहाते थे। तो ये लोग कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर सफ़ेद दाग है, या तो इनका कोई और ऐब है जिसको छुपाने के लिए हम लोगों के साथ नहीं नहाते, कि अगर हम लोगों के साथ नहाएंगे तो या तो सफ़ेद दाग है जिसको दिखाना नहीं चाहते, हम लोग देख लेंगे, या तो कोई इनके अंदर ऐब है, नामर्द हैं या क्या हैं, तो ये इसलिए हम लोगों से अलग नहाते हैं। पूरी कौम में मशहूर हो गया कि मूसा अपने ऐब को छुपाने के लिए नंगे नहीं नहाते, हम लोगों के साथ अलग जाके नहाते हैं। जब लोगों ने एक पैगंबर की बुराई करना शुरू किया तो पत्थर को गवारा ना हुआ कि अल्लाह के नबी की बुराई की जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाने गए एक दिन और एक पत्थर के ऊपर अपना कपड़ा उतार दिया और दरिया में नंगे नहाने लगे। कोई था नहीं वहाँ पे, नहाने लगे। बस वो पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेके भागा। पत्थर में अल्लाह ने जान दे दी नबी की मोहब्बत में। बेशक। वो पत्थर सोच लिया कि हम नबी की तौहीन नहीं होने देंगे। वो पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े को लेके भगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भगे। 120 हजर यही कहते थे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। 120 हजर, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। लेकिन पत्थर भाग रहा था कपड़ा लेकर के। मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे।
जो बस्ती थी, बस्ती की कोई गली नहीं बची जिस गली में वो पत्थर कपड़ा लेके भगा ना हो। वो भाग रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे नंगे और सब देख रहे थे। जब सब ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में कोई ऐब नहीं है, न सफ़ेद दाग है न कोई ऐब है, जब सारी बस्ती वालों ने देख लिया तब पत्थर रुक गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर के अपना डंडा पत्थर को मारा, बहुत मारा पत्थर को। जितने डंडे पड़े मोहब्बत में उस पत्थर ने अपने अंदर डंडों का निशान पैदा कर दिया। बेशक इतना सुभान अल्लाह। नरम हो गया कि डंडे के निशान बनते चले गए। कौम मूसा अलैहिस्सलाम की बुराई से बच गई। लिखा है तफसीर में, एक पत्थर ने नबी की तौहीन बर्दाश्त न किया। और आज हम मुसलमान हो के नबी की तौहीन करते हैं, नबी से मोहब्बत नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम को उस पत्थर से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसको अपनी झोली में रख लिया, साथ में रखते थे कि इसने तो मेरी बराअत जाहिर की। लेकिन वो पत्थर एक अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उस पत्थर को क्या अजमत दे दी कि मैदान तीह में जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल प्यासी हुई और पानी कहीं से नहीं मिलने वाला था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फदरिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा, कुरान में है मूसा अपने डंडा से पत्थर को मारो। तो उसी पत्थर को रख करके मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा। कुरान में फनफजरत मिन्हु स्नता अशरत आइना, बेशक सुभान तो उस अल्लाह। पत्थर से 12 चश्मे पैदा हो गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 दरिया पैदा हो गए। एक दरिया इधर एक उधर एक उधर बहने लगी पत्थर से, और हर कौम के लिए अलग अलग चश्मा निकल आया। जो बनी इसराइल मैदान तीह में प्यास से तड़प रहे थे, उस पत्थर से अल्लाह ने 12 दरिया पैदा कर दिया और सब प्यासे आसूदा हुए और उनके कौम के लिए वो पत्थर सैराबी का जरिया बन गया। सुभान अल्लाह सुभान पता अल्लाह। चला कि जब कोई अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। आज हम नबी की महफिल में आने से परहेज करते हैं,